Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं आज आपकी मुलाकात सीनियर जर्नलिस्ट मैडम फरहा नाज से करवाने जा रहा हूं, जो अपना एक बड़ा मॉडल हैं, जो जॉब करती हैं ख़वातीन, उनके लिए उन्होंने स्कूटी ख़रीदी है और उसके साथ वो कहती हैं कि मैं बड़ी कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ और मेरे वक्त की बचत है, फ्यूल की बचत है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मैडम फरहा नाज से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम, आपने स्कूटी ली है और बड़ी उसकी हलचल मची हुई है। आप ये बताएं कि कैसे ख्याल आया आपको स्कूटी लेने का? माशाल्लाह गाड़ी भी आपके पास है। जी जी, गाड़ी भी है, लेकिन ये कि स्कूटी मेरा बचपन का शौक था। अच्छा। मैं अपने बड़े भाइयों के साथ मिलकर वेस्पा स्कूटर चलाया करती थी। अरे क्या कहने। तो इस तरह हुआ कि मैं पिंडी में किसी जगह देखने गई थी, ये स्कूटियों का मुझे पता चला था कि लियाकत बाग में कहीं मिल रही है। तो मैं वहाँ पे गई, तो जब मैंने देखा तो मुझे पसंद आ गई, ले ली मैंने। फिर वहाँ कहाँ से ली मैडम? ये मैंने मरी रोड से ली थी। अच्छा, कौन सी दुकान का कुछ पता है? अमाद ऑटोज वाले हैं, हाँ। लियाकत बाग के बिल्कुल सामने। और ये है किस कंपनी की? ये चाइना की है जी, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी की है, वहाँ की भी। और किस चीज़ पे चलती है? ये बिजली से चलती है जी। अच्छा, एक दफ़ा अगर चार्ज हो जाए तो कितने किलोमीटर तक चल जाती है? 3-4 घंटे की चार्जिंग पे लगाएं। हाँ। तो 45 किलोमीटर आप आराम से चलें। अच्छा मैडम, कीमत भी बता दें। कीमत जब मैंने ली थी तब तो 65,000 की थी। अब सुना कि ज़्यादा महंगी हो गई है। तो मैडम ये कितनी क्वालिटीज़ की थी, कितनी अक़साम की थी? इससे कम या इससे बड़ी? डिफरेंट भी है। हाँ। इसमें बहुत बड़े साइजेस की भी थी। हाँ। और मुख्तलिफ कलर्स में थी। और उसमें 85,000 से लेके 1,80,000 90,000 तक की। अच्छा मैडम, तो चलाने में कोई मुश्किल तो नहीं होती? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस बैलेंस रखना आना चाहिए। हाँ। आप बैलेंस रख सकते हैं जी। तो फिर आप आराम से चला सकते हैं। जी। तो मैडम खर्चा वगैरह उसका बस वही है जी। अच्छा, चार्जिंग का भी जो खर्चा है वो उतना ही है जितना आप एक मोबाइल चार्ज करते हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा का नहीं है। तो बहुत कम वोल्टेज वो लेता है बिजली जो है ना, तो इसलिए आपकी ये भी एक बहुत बड़ी बचत है। पेट्रोल तो आजकल आपको पता है कितना ज़्यादा महंगा हुआ है। जी बिल्कुल। और मैं तो अपनी स्कूटी पे पिंडी में 3-4 दफ़ा काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ। अच्छा, तो लोग क्या महसूस करते हैं, कैसे देखते हैं आपको? लोग बड़े अच्छे तरीके से, बड़े मतलब ऐसी अच्छी बात है कि मेरी बड़ी हौसला अफजाई हुई। अच्छा। फैमिली की तरफ से तो थी हौसला अफजाई, लेकिन लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है। और आप यकीन करें कि लोग गाड़ी पे जा रहे हो तो रोक के पूछते हैं कि मैडम आपने कहाँ से ली, कितने में ली। अच्छा। और कभी कोई मसला नहीं हुआ किसी किस्म का भी ना। अच्छा। क्योंकि लोग खुश हुए। मैंने देखा कि लोगों की दिलचस्पी इस हद तक भी बढ़ी है कि कुछ ने तो मुझे स्पेशली गाड़ी रोक के जब पूछा, उन्होंने कहा जी हमने अपनी बेटी के लिए लेनी है। अच्छा। किसी ने कहा जी हमने अपनी बहन के लिए लेनी है। हाँ। तो मैंने कहा जी बिल्कुल जरूर, क्योंकि मतलब आप मॉडल बनी है माशाल्लाह। एक स्कूल की बच्चियों के लिए और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियों के लिए तो बहुत अच्छी है। अच्छा। क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने हमसाया मुल्क में हम लोग गए थे तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ ख़वातीन हर उम्र की ख़वातीन चला रही हैं। बच्चियाँ भी, एजेड ख़वातीन भी, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट भी जाती थी। और जो ख़वातीन मैंने स्कूटी पे देखा है वो तो बाकायदा घर का सौदा सलफ वगैरह भी खरीद के जा रही हैं। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी है। अच्छा। तो ये ट्रेंड पाकिस्तान में भी होना चाहिए। अभी वैसे मैं काफ़ी लोगों को देखती भी हूँ पिंडी जाते हुए, मुझे अक्सर नज़र आ जाती हैं ख़वातीन। इक्का दुक्का है, तादाद तो कम है। तो मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि इस वक्त वज़ीर आज़म जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ हैं और उन्होंने एक वादा किया था पंजाब में स्कूटियाँ देने का। अच्छा। ख़वातीन को। अच्छा। तो उनको चाहिए कि वो ये सिलसिला शुरू करें, बच्चियों की हौसला अफजाई करें, हिफाए अहद करें। जी बिल्कुल। जी। तो वैसे ये स्कूटियाँ भी जरूरी है। अच्छा। ताकि जो नहीं अफोर्ड कर सकती खास तौर पे उनके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब तो किराए भी बसों वैगनों के किराए भी बहुत ज़्यादा और भारी से उसके अलावा है। बड़ी बाइक की मैडम जैसे रजिस्ट्रेशन होती है, इसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या है? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है,
कोई किसी किस्म की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। सिंपल आप जाके गाड़ी खरीदें, इलेक्ट्रिक उस पर चलती है, इस पर बैटरीज पड़ती है। जो मेरे वाली स्कूटी है इसमें 4 छोटी बैटरीज हैं जो मोटरसाइकिल में पड़ती हैं, और ड्राई बैटरीज है मेरी इसमें स्कूटी में, और बड़े आराम से सफ़र होता है। अच्छा मैडम, जो ख़वातीन टैक्सी में सफ़र करती हैं आप उनको क्या मशवरा देंगे? अच्छा, बहुत अच्छा। देखें, आप दिन भर का किराया भी बताएंगे, क्योंकि कई खास तौर पर वर्किंग वुमेन भी जो है, लेकिन दफातर से आना जाना बड़ा मुश्किल होता है, और डेली के अगर वो 4-5 ख़वातीन भी एक टैक्सी वगैरह कर लेती हैं महीने की, तो उनको ये बहुत सस्ती पड़ेगी। इसमें मैडम ये है ना लेट का खदशा होता है आपको होने का, आप अपने टाइम से निकलें, टाइम से निकल के चले जाएं। निकल के एक बात जो मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुकी हूँ जी, कि स्कूटी हो या मोटरसाइकिल हो जी, उसको आप अपनी लाइन पे चलाएं, कोई खतरे वाली बात नहीं है, कोई दाएं बाएं होने की जरूरत नहीं है। ये ड्राइविंग का पहला असूल है। बिल्कुल अपनी लाइन में रहें, अपनी लाइन को अपनी छोड़ें, और जब आप कभी मोड़ काट रहे हैं या कोई ऐसा सिग्नल आ जाता है तो आप देखभाल के शीशे को कंसल्ट करें। बिल्कुल। जी 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 मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी ख़वातीन हज़रात, आपने मैडम फरहा नाज जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, और स्कूटी के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें हमें बताई, और जो ख़वातीन जॉब करती हैं वो ख़ुसूसी तौर पे ये ख़रीदें और अपने वक्त पे ड्यूटी दें और अपने वक्त पे घर पहुँचें, तो इसलिए एक बहुत बड़ी सहूलत है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।